हेलो अगेन। आइए अब बात करते हैं कुछ और वेजिटेबल्स की डिजीज़ के बारे में और इन्हें जानेंगे हम, इन्हें पहचानेंगे हम और इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म से भी डील करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली क्रॉप से। तो हमारा सबसे पहला वेजिटेबल है कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर आपके करीब करीब 20 के करीब जो है मेंबर्स आते हैं जिनको वेजिटेबल पर्पस के लिए कल्टीवेट किया जाता है। और ना सिर्फ वेजिटेबल के लिए बल्कि इनको पिकलिंग पर्पसेस के लिए, इनको डेजर्ट पर्पसेस के लिए, जैसे कि मस्क मेलन है आपका और आपका स्नैप मेलन है और आपका वाटर मेलन है, ये सब डेजर्ट पर्पस के लिए कल्टीवेट किए जाते हैं। और आपके पिकलिंग के लिए जैसे गरकिन्स हैं, कुछ कुकुम्बर्स हैं जिनको पिकल किया जाता है। और आपकी कुलिनरी के लिए तो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, जुकीनी इज़ वन ऑफ देम। तो ये आपका ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड एरिया आता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड। ये सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली सब्जियों में से एक है क्योंकि इसके मेंबर्स ही इतने ज़्यादा हैं और इसी वजह से जो है इतनी ज़्यादा इसमें वैरायटी अवेलेबल है। तो इसमें डिसीजेस भी जो है वो बहुत तरह की होती हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट डिसीजेस हैं इन कुकुरबिट क्रॉप्स की, जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, वो कौन सी हैं। तो पहली जो डिजीज़ है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। ये पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है और लगभग हर कुकुरबिट को अफेक्ट करता है, प्लांट के हर पोर्शन को, लीव्स से लेके, स्टेम्स से लेके, फ्लावर्स और फ्रूट्स तक ये जो डिजीज़ है अफेक्ट करती है और ईल्ड में ड्रास्टिक रिडक्शन लेके आती है। जैसा आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वाइट कलर का आपको पाउडरी स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे लीव्स के अपर साइड पर, और ये फोटोसिंथेटिक एरिया को पूरी तरह से कवर कर देते हैं और फिर इसमें जो है वो नेक्रोटिक एरिया बनने स्टार्ट हो जाते हैं। देन डाउनी मिल्ड्यू में क्या है, यही कॉटनी ग्रोथ जो है वो अंडर साइड ऑफ द लीफ पे होती है, इसीलिए इसको डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। और पाउडरी मिल्ड्यू में एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए दूसरे क्रॉप्स में जो है वो सल्फर वाले आपके फंजीसाइड्स का यूज़ होता है। लेकिन कुकुरबिट्स में अगर यही सल्फर कंटेनिंग आप फंजीसाइड्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ लीव्स में जो है वो बर्निंग होने लगती है और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सल्फर कंटेनिंग फंजीसाइड्स के लिए ससेप्टेबल होते हैं कुकुरबिट्स। तो यहाँ अगर आपको ये कंट्रोल करना है इस प्रॉब्लम को तो आपको कैराथेन या नॉन सल्फर कंटेनिंग फंजीसाइड, बेविस्टीन या अदर सिस्टेमिक फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करना होगा। फिर एंथ्रेक्नोज जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लीव्स को और फ्रूट्स को अफेक्ट करता है। देन फ्यूजेरियम विल्ट है, तो आपके सॉइल बॉर्न डिसीज़ है और सॉइल में जो है एक्सेस मॉइस्चर हो जाने की वजह से आपका ये इस तरीके का विल्टिंग इसमें दिखाई देता है। फ्रूट रॉट आपका जो है, जो फ्रूट आपके मिट्टी के कांटेक्ट में आ जाते हैं वहाँ से ये रॉटिंग स्टार्ट होती है। और ये भी आपका कुकुम्बर और जुकीनी और आपका समटाइम्स इन बॉटल गॉर्ड आपको ये दिखाई देता है इस तरह का रॉड। देन एंगुलर लीफ स्पॉट, बैक्टीरिया से होने वाला ये लीफ स्पॉट है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये एंगल्स वाले जो हैं, राउंड नहीं है ये स्पॉट्स जो हैं, एंगुलर है, तो इसीलिए इसका नाम एंगुलर लीफ स्पॉट रखा गया है। देन कुकुम्बर मोज़ैक जो कि इंसेक्ट ट्रांसमिटेड है और आपको ये मोज़ैक पैटर्न जो है दिखाई देगा लीव्स के ऊपर अगर ये इन्फेक्शन हुआ है। देन पम्पकिन येलो वेन मोज़ैक, जो पम्पकिन येलो वेन मोज़ैक जैसा हमने पढ़ा कि ओकरा में ये येलो वेन मोज़ैक वायरस होता है, उसी तरीके से पम्पकिन में भी इस तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें भी आपका जो है वेन्स येलो रहती हैं और बाकी पोर्शन जो है वो ग्रीन रहता है। नाउ ब्रिंजल, नेक्स्ट क्रॉप इज ब्रिंजल। एक सोलोनेसियस वेजिटेबल है और इसमें भी बहुत सारी आपकी डिजीजेस जो हैं वो अफेक्ट करती हैं प्लांट को। और ब्रिंजल क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है इसीलिए इसकी डिजीज़ को पहचानना और उन्हें मैनेज करना दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है इसकी फोमोप्सिस ब्लाइट। फोमोप्सिस ब्लाइट और आपका ये फोमोप्सिस जो है वो फंगल इन्फेक्शन है एक तरीके का। और इस तरीके से आप देखते हैं कि आपका जो फ्लावर का जो एंड होता है, जो आपका ब्लॉसम एंड होता है, ब्लॉसम एंड से जो है वो रॉटिंग स्टार्ट होती है और ये एक तरह का सॉफ्ट रॉट होता है।
और इस तरीके के रॉट में जो है वो कभी कभी स्मेली भी रहता है और बहुत सारे आपके फ्रूट्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर जो लंबी वेराइटीज़ होती हैं, लॉन्ग टाइप्स होते हैं जिनका फ्रूट थोड़ा इलोंगेटेड होता है, वो अफेक्टेड रहते हैं। जो राउंड टाइप वाले होते हैं वो थोड़ा सा इनसे रेजिस्टेंस और टॉलरेंस उनमें पाई जाती है। बैक्टीरियल विल्ट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आपका सॉइल कंडीशन जैसे ही जो है मॉइस्चर जो है डिसबैलेंस होगा तो आपका ये विल्टिंग दिखाई देगी। और बैक्टीरिया जो विल्ट है या फंगल जो विल्ट होती है आपकी, वो विल्ट हम परमानेंट टाइप की विल्टिंग होती है कि उसमें उस विल्ट को आप फिर दोबारा से उस प्लांट को रीजनरेट नहीं कर सकते। लीफ स्पॉट, इसमें इस तरीके के लीफ स्पॉट जो हैं ब्रिंजल में काफ़ी देखे जाते हैं और डायरेक्टली जो है ये फोटोसिंथेटिक लीफ एरिया को कम करते हैं। देन लिटिल लीफ एक जो है आपकी अलग तरह की इसमें प्रॉब्लम है जो कि माइकोप्लाज्मा से होती है। और क्योंकि ये माइकोप्लाज्मा जो है उसको ट्रांसमिट होने के लिए कोई वेक्टर चाहिए, तो लीफ हॉपर्स जो हैं इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट हैं ब्रिंजल के, यही लीफ हॉपर्स जो है इस माइकोप्लाज्मा को ट्रांसमिट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो टिश्यूज होते हैं प्लांट के वो माल फॉर्म्ड हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो लीव्स हैं वो छोटी छोटी हो गई हैं और इनफैक्ट जो इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट है वो भी जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाता है। और ऐसे जो प्लांट होते हैं उसमें कोई भी फ्रूटिंग नहीं होती है, एक भी सिंगल फ्रूट आप यहाँ पर नहीं देखेंगे। और लिटिल लीफ इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि लीव्स जो है वो छोटी छोटी हो जाती हैं और पकड़ हो जाती हैं, जो कि आपका एक तरह का माइकोप्लाज्मा या वायरल इन्फेक्शन का एक साइन होता है। देन मोज़ैक वायरस, मोज़ैक भी एक तरह का वायरस है और जैसे आपको यहाँ पे मोज़ैक पैटर्न दिखाई दे रहा है लीफ में, तो ये भी आपका इंसेक्ट ट्रांसमिटेड जो है वायरस है और इस तरह के सिम्टम आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसे इनको कंट्रोल करने के लिए आप इंसेक्ट्स को कंट्रोल करें। देन डैम्पिंग ऑफ जो है वो कॉम्प्लेक्स सॉइल पैथोजेंस की वजह से होती है। और यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि नर्सरी स्टेज में ये डैम्पिंग ऑफ होती है। तो जो भी क्रॉप में नर्सरी प्रिपेयर की जाती है जैसे कि सोलोनेसियस वेजिटेबल्स हैं, कोल क्रॉप्स हैं, उनमें ये डैम्पिंग ऑफ का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्रॉप इज चिली एंड कैप्सिकम। चिली और कैप्सिकम भी सोलोनेसियस क्रॉप हैं, तो यहाँ भी डैम्पिंग ऑफ जो है वो मेजर प्रॉब्लम है। पिथियम आपकी जो फंगस है उसकी स्पीशीज की वजह से ये होती है। इस पिक्चर में जैसा आप देख पा रहे हैं कि नर्सरी स्टेज है ये आपकी चिली की और यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको डैम्पिंग ऑफ दिखाई दे रही है और जो सीडलिंग हैं वो अर्ली स्टेजेस पर ही मर रहे हैं। फिर एंथ्रेक्नोज या राइप फ्रूट रॉट या डाईबैक, ये आपका कोलेटोट्राइकम की स्पीशीज से होता है और चिलीज में जो है इस तरीके के फ्रूट में आपको जैसे रॉटिंग दिखाई दे रही है वो आपको दिखाई देती है। डिप्रेस्ड लीशंस बन जाते हैं और उनके चारों तरफ जो है एक डिस्कलरेशन सा होता है और ये ना सिर्फ ईल्ड को अफेक्ट करते हैं बल्कि आपके फिजिकल अपीयरेंस को भी अफेक्ट करते हैं वेजिटेबल्स की। देन पाउडरी मिल्ड्यू भी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, हालांकि बहुत ज़्यादा ये देखा नहीं जाता है चिलीज़ में, बट स्टिल जो है इसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है जहाँ भी ये दिखाई दे। लीफ स्पॉट्स जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट्स जो कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनाते हैं और जो सेंटर होता है वो वाइट कलर का होता है। एंड देन लेटर ऑन ये शॉर्ट होल सिम्टम जैसा भी आपको दिखाई देता है। देन बैक्टीरियल विल्ट, यहाँ भी चिली में भी जो है विल्टिंग की बहुत प्रॉब्लम है और ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है मॉइस्चर के फ्लक्चुएशन के लिए। और अगर इसके जो है इसमें सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से आपका जो रॉटिंग स्टार्ट होती है फ्लोएम में और जाइलम में, उसकी वजह से इस तरीके की विल्टिंग दिखाई देती है। बिल्कुल लीफलेस हो जाता है प्लांट और जो भी फ्रूट की ग्रोथ होती है वो वहीं पर चेक हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्रॉप इज कोलोकेशिया। कोलोकेशिया जिसको अरवी भी बोलते हैं, जिसको तारो भी बोलते हैं, और ये आपका सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ग्रो किया जाने वाला एक वेजिटेबल है, अंडरग्राउंड वेजिटेबल है।
और इसमें जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है कोलोकेसिया ब्लाइट, जो कि एक फंगस से होती है, फाइटोफ्थोरा कोलोकेसी। और जैसा आप लीफ पे सिम्टम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि लीफ जो एरिया है वो बिल्कुल ब्लाइटेड हो जाता है और नेक्रोटिक रीजन्स इसमें बन जाते हैं इरेगुलर शेप के, जो कि टाइम के साथ साथ बढ़ते हैं और पूरी लीफ को अफेक्ट करते हैं। और फिर नेक्स्ट क्रॉप हमारी है रेडिश। रेडिश में जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है वो है वाइट रस्ट। वैसे तो रेडिश में आमतौर पर कोई इस तरह की डिजीज़ मेजरली देखी नहीं जाती, लेकिन वाइट रस्ट जो है इसका इन्फेक्शन देखा जाता है, क्योंकि वाइट रस्ट आपका मस्टर्ड फैमिली को जो है वो अफेक्ट करता है, और मस्टर्ड फैमिली यानी कि ब्रासिकेसी को ही बिलोंग करता है रेडिश आपका। ये आपका होता है एल्बुगो कैंडिडा। ये आमतौर पे रस्ट जो होते हैं वो या तो येलो कलर के होंगे, या आपके रेडिश कलर के होंगे, या फिर आपके ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर के आपके जो है वो रस्ट देखे जाते हैं। पर ये वाला जो रस्ट है वो वाइट कलर का होता है। इसमें इसको रस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भी जो है ना पस्ट्यूल्स बनते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं उभरे हुए स्ट्रक्चर्स जो है वो बनते हैं जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं, और वो फिर जब ये पस्ट्यूल्स फूटते हैं तो वो स्पोर्स हवा में मिल जाते हैं और दूसरे प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। वाइट रस्ट की एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि इसमें जो है आपका सेल्स की ग्रोथ भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से शेप भी बिगड़ जाता है। तो लीफ की शेप, या जैसे अगर मस्टर्ड में आप यही वाइट रस्ट देखेंगे तो वहाँ पर जो है स्टेम की शेप आपको बिगड़ी हुई मिलेगी, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो भी इससे इस इन्फेक्शन से जो है काफ़ी अफेक्ट होते हैं, और उनका सिंथेसिस, उनका सिक्रेशन जो है वो भी चेंज हो जाता है। इससे रेजिस्टेंट वैरायटी जो है वो डेवलप की गई है रेडिश के अंदर, जो कि है अर्का निशांत। अर्का निशांत आपकी एशियाटिक रेडिश की वैरायटी है, और ये इस रस्ट के लिए जो है वो रेजिस्टेंट पाई गई है। नाउ नेक्स्ट वी हैव गार्लिक। तो गार्लिक में ज़्यादातर वही डिजीज़ होती हैं जो कि अनियन में पाई जाती हैं, परहैप्स बिकॉज ऑफ इट्स फैमिली सेम है, इनके कल्चरल प्रैक्टिसेस भी सेम है, और इनका ग्रोइंग सीजन भी सेम है। तो इसी वजह से इनको अफेक्ट करने वाली डिजीजेस भी मोर और लेस सेम है। इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है इसकी स्टेम फाइलम ब्लाइट, जो कि अनियन की भी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। और ये आप देख पा रहे हैं कि जैसे लीफ में किस तरीके से इसमें इन्फेक्शन होता है, और वहीं से जो है लीफ मुड़ना शुरू कर देती है, और जहाँ से लीफ मुड़ती है वहाँ से ऊपर तक फिर लीफ पूरी जो है वो सूख जाती है। और वैसे ही इसमें जो है आपकी लीफ, नंबर ऑफ लीफ 5 to 10 लीव्स जो है आपकी पर प्लांट इसमें दिखाई देती हैं। और अगर वो भी इस तरह से डैमेज हो जाएंगी तो यू कैन इमेजिन कि बल्ब डेवलपमेंट के लिए जो फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाएगी इसमें। देन नेक्स्ट वी हैव पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू इसमें भी अफेक्ट करती है अनियन की तरह, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वाइट कलर का पाउडरी मास आपको दिखाई देगा ऑल ओवर द लीफ। एंड देन मोज़ैक हियर यू कैन सी, जैसे स्ट्रीक वायरसेस के सिम्टम होते हैं इसी तरीके से स्ट्रीक में यहाँ पर आपको मोज़ैक सिम्टम्स दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी मोनोकॉट टाइप की आपकी वेजिटेबल है, और इसलिए स्ट्रीक्स इसमें बनती हैं। इसका मोज़ैक जो है वो एफिड ट्रांसमिटेड होता है। एफिड्स जब फीड करते हैं लीव्स के ऊपर तो वो मोज़ैक वायरस के इनोकुलम्स को इसके अंदर डाल देते हैं, और इस तरह से इन्फेक्शन जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट जनरेशन में। क्योंकि अब इस अफेक्टेड प्लांट पर जो सीड बनेंगे उन सीड के अंदर भी ये मोज़ैक इन्फेक्शन होगा, और वो सीड जब नेक्स्ट सीजन में सो किए जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिमिलर सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो इसका तरीका ये है कि या तो आप एफिड्स को कंट्रोल करें, और इस तरीके का जो वायरल इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है उन प्लांट्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें, और अगली बार जो सीड सोइंग करेंगे तो सीड सोइंग को जो है मतलब सीड्स को ट्रीट करके ही सो करें, ताकि ऐसे इन्फेक्शन को नेक्स्ट जनरेशन में जाने से रोका जा सके। थैंक यू सो मच।